वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज माता कालरात्रि के बारे में बताएंगे आपको, जो सप्तमी दिन दुर्गा पूजा के दिन पूजा जाता है। तो ये देवी जो है बहुत साहसी है, क्योंकि आप रक्त बीज, चंड मुंड और निशुम सुम का कहानी सुने ही होंगे। अगर आप देवी का कोई सीरियल भी देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि रक्त बीज और चंड निशुम ये सब बहुत पराक्रम राक्षस था। तो उसको मारने के लिए देवी का उत्पन्न हुआ था। रक्त बीज ऐसा था कि जैसे मानिए उसका रक्त गिरता था तो एक और रक्त बीज उससे उत्पन्न हो जाता था। तो उस रूप में उसके लिए, इस अवतार के लिए माता पार्वती ने कालरात्रि का जो है वो अवतार धारण किया था। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारा मंत्र है जाप करने के लिए, लेकिन सबसे उत्तम मंत्र है नवान मंत्र। जो आप इस मंत्र का जो अगर जाप करते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो इसमें सारी देवीय का शक्ति आ जाती है। अगर आप स्पेसिफिक ये सप्तमी के दिन अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप ओम देवी कालरात्रि नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। अधिक से अधिक जितना जाप करिएगा उतना आपको उस दिन देवी का शक्ति मिलेगा। और दोस्तों, ये देवी जो हैं, बहुत लोग होती हैं तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो इस दिन देवी को बहुत बलि भी चढ़ाते हैं। लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बलि के साथ नींबू का या अनार का जो भोग होता है देवी को लगाते हैं। और ये देवी में बहुत शक्ति है दोस्तों, जो राक्षसी प्रवृत्ति या नेगेटिव एनर्जी का जो होता है ना, उसको दूर करने के लिए। और इस देवी का जो है शनि जो प्लानेट होता है, शनि भगवान, उस पे ये देवी का कंट्रोल होता है माँ कालरात्रि का। तो जिसको शनि दोष है इस दिन देवी का अधिक से अधिक हवन करें, जाप करें, प्रसाद बांटे देवी का, तो ऑब्वियसली शनि का दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। शनि का दोष से छुटकारा आपको मिलेगा। और दोस्तों, शनि का तो आप जानते हैं, शनि का जो प्रकोप होता है, सारा साथी जिसको चढ़ता है उसको हर एक शनिवार के दिन आपको तेल जो होता है सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। और शनि मंदिर में भी जा कर के वहाँ भी दीपक जला, या बजरंग बली का भी पाठ करना चाहिए, तो उससे शनि गुरु का होगा। लेकिन ये देवी का भी अगर आप करेंगे तो ये होगा। या 9 मंत्र का नवान मंत्र होता है, उसमें भी 9 ग्रह जो होती है अपनी, उसमें शनि भी आता है, तो उसमें भी निवारण होती है। या ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते हैं तो उससे भी आपको पूरा ग्रह की जो भी कष्ट होती है वो निवारण होती है। और दोस्तों, पूजा विधि में आपको क्या करना है, माता काली के सामने, माता कालरात्रि के सामने आप एक दिया जला दे, घी का दिया जला दे। और उसके बाद जो है आप तांत्रिक पूजा भी कर सकते हैं, या माता को नींबू का हार पहना सकते हैं, या आप रोज का हार पहना सकते हैं। भोग में मिश्री हो गया, ड्राई फ्रूट्स मेवा हो गया, या बतासा हो गया, वो चीज़ चढ़ा सकते हैं। या कोकोनट भी, नारियल को फोड़ करके माता को चढ़ा सकते हैं। उससे आपको जो भी ब्लैक मैजिक हुआ होगा आप पे वो हट जाता है, अगर माता आपसे प्रसन्न होती है। वैसे तो ये देवी का कलर ब्लू होता है, लेकिन आप माता को लाल रंग का भी चीज़ चढ़ाइएगा तो माता एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी बात है कि ये जो पूजा करने का सबसे उत्तम समय होता है 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और 5 बजे शाम से लेकर के 8-9 बजे तक रहता है भोग का। लेकिन जो तांत्रिक पूजा होती है वो देवी का 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है, रात में स्टार्ट होती है। 10 से 3 बजे के बीच में आप करिएगा तो सिद्ध होती है। या 12 जब सब सो जाते हैं, 1 से 3 बजे के बीच में, तो हो सकता है, चांस होता है कि एनर्जी आपके पास आए। उस समय अगर आप रेगुलर 1 से 3 बजे के बीच में करते हैं तो एनर्जी आपके पास आएगी और आपको अदृश्य रूप में कुछ न कुछ संकेत जरूर देगी, जो आप देख नहीं पाइएगा लेकिन आप आवाज़ों से कुछ सुन पाइएगा। अगर
अगर उनका है। आप दोस्तों ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ ये जो है नवरात्रि का ये चीज़ बता रहा हूँ, ये इस बात बता रहा हूँ कि आपको माता का इससे आपको भक्ति भरेगा। दोस्तों जब आप छत या घर के छत के ऊपर जाइएगा या कोई शमशान घाट के तरफ जाइएगा या कोई नदी तालाब के समय 1 से 3 बजे के बीच में अगर आप कीजिएगा ना, तो आपके कान में भी बहुत अजीब अजीब सुनाहट आएगी, जिससे आप मंत्र को चैंट करना बंद कर दें या पूजा को बंद कर दें। वो सब आपकी परीक्षा लेती है डरा करके, लेकिन आप दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प रहते हैं तो माता काल यात्री आपका जरूर आपके पास प्रकट होएगी और ज़रूर आपको भक्ति देगी। दोस्तों ये भी है, और रुद्राक्ष का माला जरूर पहने, जो जापित माला है, इससे आपको वो जो डर जो होता है आपका वो भय ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो रुद्राक्ष जो की माला हो तो उसमें साक्षात भोले बाबा का वो रहता है, तो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मैं भी ये सत्य घटना में आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं भी रात में साधना किया करता था, तो साधना करता था तो रात में मुझे भी बहुत आवाज़ आती थी, तो लाइट जलाने के बाद भी आवाज़ आती थी। रात की 3-4 बजे के आसपास जो है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कस के खटखटा रहा है, कान में बहुत अजीब अजीब तरह का कोई आवाज़ दे आ रहा है। तो मैं रुद्राक्ष का जिस माला से जाप करता था उसको अपने कमरे में रखा और उसको जो है धारण करके रखा, तो वो आवाज़ ख़त्म हो गई। या जब भी ये चीज़ होती है। और दोस्तों कई बार ऐसी भी होती है कि आपको लगेगा कि कोई स्त्री आपके कमरे के आस-पास है, तो इस तरह का भी हो। वो आदमी का मनोदशा जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि मनोदशा जो है वो आपको आपके हाथ में। मनोदशा किसी को, अब किसी को डर लगता है कि नहीं, भूत से डर लगता है, तो ये मनोदशा जो है वो भी देवी के द्वारा प्रकट होती है। अब सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है, मैं अपना अनुभव बताया हूँ। और अगर नहीं है तो आप ही बताइए, जो भी शक्तिपीठ है नवरात्र के समय में कितना भीड़ लगा रहता है बताइए, क्यों मंदिर में इतना भीड़ रहता है अगर शक्ति नहीं है तो। बहुत लोग होते हैं ना नास्तिक रहते हैं, वो मानते नहीं हैं, इसलिए इस वीडियो को बोले अरे यार ये क्या बोल रहा है यार, ये तो वीडियो बना रहा है इस पर। अरे भाई जो सच्चाई है, आप कितना भी पैसा कमाओ कुछ भी कर रहा है, लेकिन शक्ति का रूप है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जिससे आप भक्ति आप में जागे और आप भी श्रद्धा पर पूजा करें और आपका भी अच्छा हो, ये मेरा चाहिए। और देवी है, आप माँ है, आप पूजा करते करते आपको लक्ष्मी का भी बहुत पैसा भी मिल जाता है इससे पूजा करने से। दूसरी बात है कि ये देवी से आपको जो है जितना भी भूत प्रेत जो भी चीज़ें होती है, नकारात्मक एनर्जी, वो भाग जाती है। और कालरात्रि का मतलब समझिए, काला का मतलब होता है टाइम और डेट, और रात्रि का मतलब होता है नाइट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये देवी जो है आप देखिएगा डंकी पे इनका जो है वाहन है, डंकी पे वो बैठती है। अगर आप उसका देखिएगा लोगो तो वो डंकी पे बैठती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डंकी पे बैठती है तो वो कोई कमज़ोर हो गई, वो बहुत मजबूत है। क्योंकि शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज इतना खतरनाक राक्षस था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे या जो देवता थे वो सब भी उसका संहार नहीं कर पाते थे। तो उस केस में देवी ही प्रकट ली थी उसको संहार करने के लिए। तो ये बहुत चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ और समझिए कि आप माता कालरात्रि का पूजा कीजिएगा तो जीवन से दुर्भाग्य और ख़तरा सब हट जाएगा, आपको डर भय मुक्त हो जाइएगा, ठीक है। और आपको शांति मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, संसार में समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नवान मंत्र तो आप देख ही लीजिएगा, जानते ही होंगे आप। इसका जो ओम देवी कालरात्रि नमो नमः इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, आप इसका जाप करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें। कोई नई नई वीडियोस आएगा तो आपको वो बिल नोटिफिकेशन जाएगा। तो धन्यवाद।